जगन्नाथाय ते नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से सप्तदश अध्याय से 18 श्लोक बोलने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें राजसिक तपस्या के बारे में बतलाया गया है। उस प्रसंग में राजसिक लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसे होते हैं, वे कैसे फल को देखते हुए कार्य में प्रवेश करते हैं, कई बातें यहाँ श्री कृष्ण ने बहु संक्षेप में बतलाई हैं। श्लोक इस प्रकार है। सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। यत तपः सत्कारमान पूजार्थम, जो तपस्या सत्कार के लिए किया जाता है, मान के लिए किया जाता है, पूजा के लिए किया जाता है, दंभ पूर्वक किया जाता है, जो बहुत चंचल होता है। चलम अर्थात जो अनियमित है। यहाँ चल मतलब अनियमित है, इरेगुलर है, यह अर्थ में समझना होगा। तो फिर बतलाया गया है अध्रुवम, वह अध्रुव भी है। ध्रुव मतलब निश्चित, अध्रुव मतलब अनिश्चित है, क्षणिक है। यह यज्ञ क्षणिक है, टेम्पररी है, बतलाया गया है। विशद व्याख्या करने पर सारे शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार है, सत्कार एक ऐसी चीज है, अविवेकी लोग स्तुति करते हैं, अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। जिनमें विवेक न हो वो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो अविवेकी लोग होते हैं, जिनमें विवेक न हो, विवेक शक्ति कम हो, वही लोग, उसे हम झूठी प्रशंसा कहते हैं। अर्थात सत्कार मतलब यहाँ जो अतिथियों की चर्चा वो सब नहीं है। सत्कार अर्थात झूठी प्रशंसा, फॉल्स प्रेज कहते हैं इसे। सत्कार मतलब फॉल्स प्रेज, अर्थात कोई राजसिक लोगों की फॉल्स प्रेज कर दे। आप बड़े हो, आप बड़े हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप ईमानदार हो, शानदार हो, जानदार हो, कहने से इनमें जो प्रशंसा बढ़ जाती है तो वे अपने को खो देते हैं। दे फॉरगेट देमसेल्व्स। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर बतलाया गया है मान एक ऐसी चीज होती है जहाँ लोग अपने से बड़े लोगों को देखकर, मान लो कि कोई एक साधारण राजा है, वो एक महाराजा को देखता है, बड़ा राजा को देखता है, उनके मन में जरूर ये हो जाएगा, अरे इनकी भक्ति करनी चाहिए। या एक साधारण आदमी बहुत बड़ा आदमी को देखता है, नेताजी को देखता है, झुक जाता है, सेवा करता है, कैसे नारियल का पानी पिलाना होगा, अच्छा भोजन खिलाना होगा, अच्छी जगह बैठाना होगा, ये सब के बारे में वो चिंतित रहता है। कौन? छोटा आदमी। तो यहाँ छोटा आदमी के अर्थ में आप चिंतित करें तो राजसिक लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े लोगों के सहारा में जाता है। जहाँ धन की प्राप्ति की इच्छा हो, ये सब लोभ इनके मन में होता है। तो वो बार बार इन्हीं लोगों के सामने खड़े हो जाता है, बैठता नहीं। इन्हीं बड़े बड़े
बड़ा बड़ा सिंहासन देता है बैठने के लिए, ऊंचा 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 आसन देता है, चेयर देता है बैठने के लिए, उनमें मन को खुश कर लेता है। तो फिर पूजा की बात आती है। अर्थादि प्रदान करने का नाम पूजा है, जिनमें अर्थ इत्यादि दे देता है। कौन? राजसिक लोग अर्थ देता है, भाई अर्थ ले लो हमसे और हमारा मान बढ़ाओ, अर्थ हमसे ले लो और हमारे प्रति दया की भावना रखो। पैसा देकर भी सम्मान की आशा करता है, ऐसी भावना इनमें होती है। तो ये जो शास्त्र विधि को ये लोग मानते नहीं, राजसिक लोग शास्त्र विधि को मानते नहीं। ये जो सत्कार करते हैं, मन में जो मान भाव रखते हैं, जो पूजा भी करते हैं, ये सब अपनी स्वार्थ की इच्छा से करते हैं। दे परफॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क्स कीपिंग इन व्यू देयर ओन इंटरेस्ट। अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए दे डू ऑल दिज वर्क्स। यह बात बहुत चिंतनीय है कि यदि ऐसा करते हैं, यदि राजसिक लोग ऐसा करते हैं, क्या यह अच्छा है? क्या अच्छा तो कभी नहीं है, इरेगुलर है, अनियमित है। नियमित वे क्रम से ऐसा नहीं करते हैं। दिस इज वेरी irregular, not regularly they do this work. They do this work to get something. They have vested interest in their mind. फिर इसलिए उसे अध्रुव कहा गया है। अर्थात यदि राजसिक लोग ऐसे काम करते हैं तो उन्हें कोई ध्रुव नहीं मानता है। अर्थात राजसिक यज्ञ को कोई निश्चित नहीं मानता है, क्षणिक मानता है। इट इज डन फॉर सम टाइम, इट हैज नेगेटिव इफेक्ट। इसलिए श्री कृष्ण का कहना है कि इससे आप भागो। फिर उसके बारे में बतलाया गया है, कई चीज़ें टीकाकारों ने कहा है। तो राजसिक यज्ञ भेदभाव को बढ़ाने में मदद करता है। लोग राज सिंहासन पर बैठने को इच्छा कर तपस्या करते हैं, ऊंचे स्थान प्राप्त करेंगे इसलिए तपस्या करते हैं। राजसिक लोग यह चाहता है कि लोग उसे अधिक सम्मान करें, वह खाने पीने में भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने को चाहता है। दे नीड डेलिशियस फूड, टेस्टी फूड। लोग राजसिक आदमी की प्रशंसा करें, वे भी वो चाहते हैं। अर्थात प्रशंसा भी लोगों से उन्हें मिले, वो भी चाहता है। सभी लोग उनके चरण को छू ले, यह भी वो चाहता है। लेट पीपुल कम एंड टच माई फीट, दे ऑल्सो डिमांड दिस। उत्तम सामग्री उपभोग करने की इच्छा भी उनमें होती है। वह पवित्र जल से स्नान कर अपने को शुद्ध मानता है। यज्ञ में जो पानी मिलता है, बाद में नहा लेता, ओह सारा दुख मेरे से चला गया, पाप हट गया, ऐसे सोचता है। वो धन की आशा से तपस्या का कष्ट सहन करता है, धन पाने के लिए तपस्या करता है। क्या पके हुए अनाज के क्यारी में यदि बहुत सारे गाय भैंस इत्यादि सब आ जाएं, उसे लूटपाट करके खा लेते हैं, क्या किसान को फल मिलता है? रिजल्ट मिलता है फार्मर को? नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो राजसिक यज्ञ है, यदि जो लोग करता है, इस प्रकार यज्ञ करता है, उसे फल नहीं मिलता है। तो राजसिक तपस्या से जो फल मिलता है वो क्षणिक होता है। श्री कृष्ण जी की कहना है कि हम इससे दूर रहे, बहुत दूर रहें। नमो नमः।